हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, स्टडी विद राजीव सर में आपका स्वागत है। और आज हम आपको कुछ कंपटीशन के प्रश्न हल करना सिखाएंगे जिनमें किस तरह की जटिलता होती है और आपको उनको किस तरह से, इन प्रश्नों के लिए कोई विशेष नियम नहीं होता है कि हम इनके बेसिक रूल्स अगर हमको इस चीज़ के पता हैं तो हम आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक प्रश्न है हमारे पास, देखते हैं। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है और उनके वर्गों का अंतर 28 है। इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, हमारे पास समीकरण जिस तरह से प्रश्न में लिखा हुआ है, दो धनात्मक संख्याएं, माना आपकी एक धनात्मक संख्या a है और दूसरी धनात्मक संख्या b है, और प्रश्न के अनुसार धन संख्या के वर्गों का योग a स्क्वायर, पहली संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग b स्क्वायर, इनका योग आपका 100 आ रहा है। इसको हमने समीकरण नंबर 1 दिखा दिया। प्रश्न के अनुसार उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 28 है, अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 28, और इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम दोनों समीकरणों को एक साथ लिख लेते हैं और यहाँ पर हम लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स को मेथड लगाते हैं, अप्लाई करते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण का। अब हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देते हैं। यहाँ हम लिख भी देंगे हम समीकरण 1 से समीकरण 2, संक्षिप्त में लिखा हुआ है समीकरण 2 घटाने पर देखते हैं परिणाम क्या आता है। जब हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और माइनस की जगह आपका प्लस हो जाएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो गया और 2b स्क्वायर, ये भी आपका माइनस हो गया। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 100 में से आप 28 घटाएंगे, 100 माइनस 8 यानी 0, 10 माइनस 8 इक्वल टू 2 और 9 माइनस 2 इक्वल टू 7, तो आपका ये हो गया 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 72। और इसे आप अगर b स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो आप 2 से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे, तो ये आपका 72 में 2 से भाग देने पर आपका परिणाम आता है 36। और अगर आपको b का मान निकालना है तो आप 36 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 36। वो हम जानते हैं, ये 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6 होता है। अब हम a का मान निकालना है। अब हमको हम b का ये मान समीकरण 1 में रखते हैं। b का यह मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर b का हमने ये मान समीकरण 1 में लगा दिया। समीकरण 1 है हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर इक्वल टू 100। अब हमने 6 का स्क्वायर निकाला तो 6 का वर्ग होता है 36, और ये जो है 36 का पक्षांतर करेंगे तो ये बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाने पर ये ऋण का हो जाएगा। 100 में से आप 36 को घटा देंगे, 100 माइनस 36, आपका आंसर आएगा 64। और a की वैल्यू अगर निकालनी है तो 64 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे और आपका 64 का स्क्वायर रूट आता है 8। अब हमारी यहाँ पर दोनों मान निकल के आ गए, a बराबर 8 और b बराबर 6। और प्रश्न में ये पूछा गया है कि उन प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, यानी कि आपको a प्लस b का मान बताना है। क्योंकि आपका a का मान 8 आ रहा है और b का मान 6, और 8 और 6 आपका आंसर आ गया 14। ये रहा आपके प्रश्न का उत्तर। देखिए दोस्तों, इस तरह के कंपटीशन में पूछने जाने वाले प्रश्नों में कोई भी विशेष नियम नहीं लगता है। हमें वहाँ पर क्या ज्ञात है और किस तरह से निकालना है, ये अपने आप में ही एक कठिन चीज़ है, और प्रश्न को देखते हुए यही पता करना होता है कि हमें अपना उत्तर किस तरह से प्राप्त करना है। चलिए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, उसमें देखते हैं क्या कौन सा ट्रिक लगेगा। प्रश्न आपका दिया गया है, दो संख्याओं का योग 29 है, उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, उन संख्याओं का अंतर है, यानी कि संख्याओं का योग दिया गया है। इस प्रश्न में आपको संख्याओं का मान लेते हैं। पहले प्रश्न की तरह आपकी संख्या है एक, पहली संख्या a और दूसरी संख्या b, और प्रश्न के अनुसार दोनों संख्याओं का योग कितना है, 29, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 29। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरा है उन संख्याओं का वर्गों का अंतर, यानी a का वर्ग माइनस b का वर्ग इज इक्वल टू कितना हो गया, वर्गों का अंतर 145 है।
145। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। चूँकि ये आपके 2 समीकरण हैं, 2 इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स, लेकिन जो आपका दूसरा समीकरण है इसमें इनके पद समान नहीं है, सजातीय पद नहीं है, क्योंकि उसमें 1 घातांक का है, इसमें 2 घातांक का पद दिया गया है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। इस फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। इसमें हमारे पास a प्लस बी का मान दिया गया है। तो दोस्तों, चूँकि हमारे पास a स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर का भी मान है 145 और a प्लस बी का मान हमारे पास दिया गया है 29 और इंटू a माइनस बी। अब हमें क्या करना है, a माइनस बी का अगर मान ज्ञात करना है तो a माइनस बी का मान ज्ञात करने के लिए 145 में आप 29 से डिवाइड करेंगे। 145 को आपने 29 से डिवाइड किया है। ट्वेंटी 29 से अगर 145 में भाग देते हैं तो आपका भाग 5 बार जाता है। यानी कि आपके पास ज्ञात है a प्लस बी 29 और a माइनस बी, इसका मान आपका आ गया 5। अब आपको प्रश्न में ज्ञात क्या करना है, जैसे प्रश्न के अनुसार 2 संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, तो ये आपका उत्तर हो गया। क्योंकि आपको क्या ज्ञात करना था, संख्याओं का अंतर, ये हमने इसके अंतर को भी ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 है, तो उनके बीच का पूर्णांक क्या होगा। 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 है, तो बीच के पूर्णांक का क्या होगा। देखिए, हमारे पास एक ट्रिक है। मान लीजिए हमारा पहला पूर्णांक a है, तो इसका अगला क्रमिक पूर्णांक होगा a प्लस 1 और उसके बाद वाला भी अगला क्रमिक पूर्णांक होगा a प्लस 2। और प्रश्न में दिया गया है कि इन पूर्णांकों के वर्गों का योग, तो पहले पूर्णांक का वर्ग किया आपने a स्क्वायर आया, दूसरे पूर्णांक का वर्ग किया आपने a प्लस 1 का वर्ग आ गया, और तीसरे पूर्णांक का आपने वर्ग किया a प्लस 2 का वर्ग आ गया, और इसका आंसर निकल के आ रहा, प्रश्न में इसका उत्तर दिया गया है 2030। अब हम इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। a का वर्ग a वर्ग, a प्लस 1 का वर्ग a वर्ग प्लस 2a प्लस 1। इसी प्रकार a प्लस 2 का वर्ग a वर्ग प्लस 4a प्लस 4 बराबर 2030। चलिए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। a स्क्वायर 3 जगह आ रहा है, तो ये आपका मान 3a स्क्वायर हो जाएगा। 2a और 4a मिला के आपका 6a होता है। 4 में आपने 1 जोड़ दिया, ये आपका 5 होता है और बराबर 2035। और 2035 को जब आप पक्षांतर करेंगे तो 3a वर्ग प्लस 6a प्लस 5 माइनस 2035 इज इक्वल टू 0। जब इसमें 5 में 2035 घटाएंगे, 2030, जब आप 5 से 2030 घटाएंगे तो आपका आंसर यहाँ पे माइनस 2025 आता है। 3a वर्ग प्लस 6a माइनस 2025। अभी हम इसको न्यूनतम रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनके तीनों पदों में 3 से भाग जा सकता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर a स्क्वायर प्लस 2a, 3 से भाग दिया, 3 18, 6 बार गया, 2 बचता है, 3 सत्ते 21,
फिर यहाँ पर आपका एक बचा 3 पंजे 15 बराबर 0, ये ऋणात्मक होगा, ऋण 675। अब हमें इनके गुणनखंड करने हैं और इन गुणनखंडों में हम देखते हैं कि 675 के इस तरह से गुणनखंड कीजिए जिनका गुणनफल 675 हो और उनका अंतर 2 निकल के आए। चलिए हम 675 के गुणनखंड करते हैं। 3 से पहले 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। अब इसको हम डिवाइड करते हैं। 5 तिया 15, 3 तिया 9 तिया 27, 5 25, ए वर्ग प्लस 27 ए माइनस 25 ए माइनस 675 बराबर 0। अब हम इसके गुणनखंड बनाते हैं इनके युग्मों में से। पहले युग्म में से हमने ए कॉमन किया, आपका आंसर आ रहा है ए प्लस 27। दूसरे युग्म में से हमने माइनस 25 कॉमन किया, तो आपका आंसर आ रहा है ए प्लस 27 बराबर 0। अब दोनों पक्षों में a प्लस 27 को कॉमन करने पर हमारा मान निकल के आता है a माइनस 25 बराबर 0। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पर दो गुणनखंडों में से किसी एक को शून्य मान लेते हैं। अगर हम a प्लस 27 को शून्य मानते हैं, यदि इफ़ a प्लस 27 इक्वल टू 0 देन a इज इक्वल टू माइनस 27 और ये अमान्य संख्या होगी। अब हम यहाँ पर लेते हैं a माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हमें a का मान 25 प्राप्त होता है। और प्रश्न के अनुसार अब हम कार्य करते हैं, तो उसमें बताया था 3 क्रमिक संख्याएं। तो हमारी पहली क्रमिक संख्या हमने a मानी थी, उसका मान 25 है, दूसरी क्रमिक संख्या का मान 26 है और तीसरी क्रमिक संख्या का मान 27 होगा। और प्रश्न में जो पूछा गया है कि इसके बीच का पूर्णांक क्या है, तो इसमें आपका जो मध्य का यानी बीच का पूर्णांक है वो आपका 26 होगा। यही आपका उत्तर होगा 26। देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए कोई विशेष ट्रिक नहीं होती है। आप प्रश्न की आवश्यकता अनुसार आपको किस तरह से ट्रिक लगा के कौन से मेथड अपना करके, गुणनखंड मेथड, पिछले मेथड में हमने आपको इक्वेशन लीनियर इक्वेशन वाला मेथड लगाया था सबसे पहले वाले प्रश्न में, और लीनियर इक्वेशन को दोनों को जोड़ दिया, इससे आपके मान प्राप्त हो गए थे। दूसरे मेथड में आपका जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाया था, इसमें उसके गुणन से तब हमें ए माइनस बी का मान प्राप्त हो गया था। तो ये एक सामान्य तरह के क्वेश्चन नहीं होते हैं, इनको आपको अच्छे से समझना होता है। चलिए दोस्तों, बने रहिएगा आपके साथ, मेरे साथ, और ऐसे ही मैं आपको अलग अलग तरह के प्रश्नों को बार बार समझाता रहूँगा, आपके सामने लाता रहूँगा। धन्यवाद।